ये कहानी है उस यूनिवर्स की जहाँ पर अपना नारुतो बना अपने ही सेंसेई जिराया का कातिल। नमस्कार, मैं हूँ आपका ओताकू पासा और आप देख रहे हैं व्हाट इफ नारुतो किल्ड जिराया का पार्ट 5। अगर किसी ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लो, मैं प्लेलिस्ट पे ऐड कर दूंगा। ठीक 1 से लेकर 5 तक के जितने भी एपिसोड्स अभी तक आए हैं मैं उन्हें प्लेलिस्ट पे ऐड कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं मादरा वर्सेस 5 कागज की एपिक बैटल, जिसमें अपना होकागे होता है काकाशी हताके, क्योंकि इस बार सुनादे अभी जिंदा नहीं है, वो मारी जा चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं मादरा को, जो कि कहता है कि अब जो मेरा है मैं वो लेकर ही छोड़ूंगा। अब वो रेनेगान, वो 9 टेल बीस्ट और 10 टेल्स का जिंजुरिकी में ही बनूंगा। उसके बाद हम देखते हैं मादरा को, जो कि अब नरूटो और किलर बी के आगे था। वो कहता है कि अब कैसे बचोगे, दोनों टेल बीस्ट अब मेरे हत्थे चढ़ेंगे और मैं 10 टेल्स बनकर इस दुनिया में पीस को स्थापित करूंगा। इस दुनिया में शांति लाने का एक ही तरीका है, वो है इन्फिनिट सुकुयोमी। जिसके बाद हम देखते हैं कुरामा को, जो कि कहता है कि नरूटो मेरी बात मान ले, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम इस मादरा को हरा सकते हैं। जिसके बाद अपना नरूटो कहता है कि तू कब से मदद करने लगा मेरी। जिसके बाद कुरामा भी कहता है, देख नरूटो, मैं तुझसे नफरत करता हूँ, हाँ ये बात सही है, पर ये भी याद रख, मैं अगर किसी से ज्यादा नफरत करता हूँ तो वो है मादरा उचिहा, जिसने मुझे एक पपेट की तरह रखा था, जो मुझे हाशिरामा से लड़ने के लिए लेके गया, जिसकी वजह से ही मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली गई और मैं वापस उस मादरा के बच्चे के हाथों नहीं चढ़ने वाला। जिसके बाद नारुतो कहता है कि आखिरकार तू लाइन पे आ ही गया कुरामा, तो प्लान बता क्या है। बस वही प्लान है, जल्दी से गेडो मांजो को समन कर यहीं पर। इसी बाद नारुतो गेडो मांजो को समन कर लेता है और किलर भी अपना हाफ चाकरा, किलर भी यानी अपना ग्यूकी, अपना टेल बिस्ट का हाफ चाकरा उस गेडो मांजो पर सील कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं नारुतो को, जो कि हैंडसेंस बना के गेडो मांजो को अपने अंदर सील कर लेता है। गेडो मांजो में अभी थे 8 टेल बीस्ट की शक्तियां, यानी कि 1 टेल से लेकर अपने ग्यूकी तक के जितने भी टेल बीस्ट थे, उन सारी टेल बीस्ट की शक्तियां उस गेडो मांजो में सील थी। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जब पेन को अपने नारुतो ने मार डाला, तब उसने गेडो मांजो को भी अपने साथ ले लिया और गेडो मांजो में जितने भी टेल बीस्ट को रखा गया था, जितने भी टेल बीस्ट को सील किया गया था, उन लोगों को उसने क्यों नहीं निकाला अभी तक। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अब 10 टेल्स का जिंजुरिकी बन चुका है। 10 टेल्स का जिंजुरिकी कैसे, क्योंकि गेडो मांजो में थे 8 टेल बीस्ट के शक्तियां और वो खुद ही 9 टेल बीस्ट का जिंजुरिकी था। दोनों मर्ज हो गए और वो बन गया 10 टेल बीस्ट, और जो कि अपने नारुतो के अंदर एग्जिस्ट करते थे, इसलिए वो भी बन गया 10 टेल का जिंजुरिकी। और इसमें बैटल होती है 10 टेल्स वाले नारुतो वर्सेस एडो टेंसे मादरा के बीच में। यहाँ पर बहुत ही घमासान युद्ध होता है, जिसमें नारुतो बहुत इजीली मादरा को हरा देता है, पर वो मादरा को मार नहीं सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब नारुतो ने सेज ऑफ 6 पाथ की पावर की मदद से मादरा को सील करवा दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओबिटो और ब्लैक जेत्सु को, जो कि अपने व्हाइट जेत्सूस के आर्मी के साथ लड़ रहे थे 5 ग्रेड नेशन के साथ में, जहां पर अपना सासके फिर से टीम बदल लेता है। वो कहता है कि अब मैं कोनोहा की टीम से लड़ूंगा। अब फिर से एक घमासान युद्ध होता है, जिसमें अपना ओबिटो उचिहा एक तरफ, उसके साथ ब्लैक जेत्सु, उसके साथ व्हाइट जेत्सूस की आर्मी वर्सेस 5 ग्रेड नेशंस की। और कैनन की ही तरह ओबिटो हार जाता है। क्यों? क्योंकि अपने 5 ग्रेड नेशंस के पास 10 टेल्स का जिंजुरिकी नारुतो उजुमाकी है, जिसने अभी अभी मादरा, जो कि एडो तेंसे था, उसको तक सील कर दिया था। उसके पास इतनी पावर है ना कि वो अभी ओबिटो को वहीं मार देता, पर वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें मैं एक चांस देता हूँ। जिसके बाद वो टाकनो जुत्सु यूज करता है और ओबिटो फिर से
अपने कोनोहा की साइड पे चला जाता है और ब्लैक जेत्सु को अमातेरासु घेर लेती है और उसी वक्त ब्लैक जेत्सु मारा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 4th ग्रेड निंजा वॉर अब खत्म हो चुकी है और काकाशी रिटायर होने वाला है। वो कहता है कि मेरे से भी पावरफुल एक बीइंग एग्जिस्ट करता है, मैं उसे होकागे बनाना चाहता हूँ और वो है नारुतो उज़ुमाकी। जिसके बाद नारुतो कहता है कि देखो, मुझे होकागे बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पहले मैं सपने देखा करता था होकागे बनने का, पर मुझे अब सिर्फ शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब जब मेरी बातें होंगी, जब जब इस दुनिया में खतरा मंडराएगा, तब तक मैं आऊँगा, पर होकागे पद मुझे मत दो। मुझे सिर्फ शांति चाहिए। मैं इस दुनिया में सिर्फ शांति कायम करने आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं नारुतो वहाँ से चला जाता है। दूर कहीं हम देखते हैं नारुतो उज़ुमाकी को, जो पहाड़ों के ऊपर बैठा। कुरामा कहता है, तू पहले होकागे बनने का सपना रखा करता था और आज तू 10 टेल्स का जिंजुरिकी बन चुका है और तू इस दुनिया में पीस लाना चाहता है। तू वही मार्ग चुन रहा है जो सेज ऑफ सिक्स पाथ ने पहले चुना था। तू सेज ऑफ सिक्स पाथ के मार्ग पे चल रहा है। जिसके बाद अपना नारुतो कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। अगर इससे दुनिया में शांति कायम रहेगी तो ऐसा ही रहने दे कुरामा। और ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। व्हाट इफ नारुतो किल्ड जिराया का पार्ट 5 यहीं पर खत्म होता है और इसी के साथ ये सीरीज भी यहीं पर खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा देना। मैं हूँ आपका ओताकू बसा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे। मिलती है वो कहानी जो कभी नहीं सुनाई गई और जो सुन नहीं पाते वो शोर में ही रह जाते। ओताकू बसा, तुम हाइप पे जीते हो, मैं दर्द पे लिखता हूँ। तुम पेन के पीछे, मैं वक्त को खींचता हूँ। तुम हीरो दिखते हो पर बैकबोन मिसिंग। मैं चुप रह के जीत गया, तुम अभी भी विशिंग। तुम्हारी कहानी बारूद मेरी जमीन से निकली। तुम स्पॉटलाइट के प्यासे, मेरी रोशनी खुद लिखी। ताली नहीं मांगी फिर भी आवाज बनी। जो पीछे खड़े थे आज उनकी पहचान बनी। ये डिस किसी नाम पे नहीं, ये सोच पे वार है। जो लिखने से डरते हैं उनके लिए ये तलवार है। ओताकू बसा, उनका ही कहानियों का राज। तुम बस बोलते रह गए, हमने लिख दिया इतिहास। दर्द को बीट पे बांध, जो जीत के चमके नहीं हम उनको बनाते हैं यार। उनका ही कहानियों का राज। तुम बस बोलते रह गए, हमने लिख दिया इतिहास। दर्द को बीट पे बांध, जो जीत के चमके नहीं हम उनको बनाते हैं यार। तुम व्यूज के गुलाम, मैं विजन का कैदी। तुम कॉपी पेस्ट किंग्स, मैं रॉ और स्टडी। तुम बोलते सेफ खेल, मैं रिस्क पे चला। इसलिए मेरी कहानी जिंदा, तुम्हारा कल जला। तुम गेट रखते हो पर रास्ता खुद बनता। मैं गिर के भी उठा, यही फर्क का बनता। मेंटर चुप हो सकता है पर कमजोर नहीं। जो पीछे से सिखाए वही असली सही। तुम पूछते हो नाम क्यों याद नहीं, क्योंकि काम बोलता है शोर नहीं। ये सिर्फ दिस नहीं सच है, जो कंधों पे दुनिया उठाए। उनका गाना कोई और नहीं लिखता, हम लिखते हैं। लेजेंड बिना ताज, जो कभी नहीं सुनाए गए।